ओम जय श्री सीताराम। रावण ने अपनी युक्ति बनाई कि किस तरह प्रभु के हाथों से मुझको मुक्त होना है। यहाँ प्रभु ने धरती को निश्चर विहीन करने के लिए माता सीता से कहा कि लक्ष्मण गए बनहि जब लेन फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं करु करवर ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगित करो निशाचर नासा। देखिए, इसको मैं युक्ति से इसलिए कहता हूँ कि गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु ने माता से कहा कि अब मैं राक्षसों का वध करने जा रहा हूँ। प्रभु ये जानते थे कि शूर्पणखा के कारण रावण अब युद्ध करेगा और एक भीषण युद्ध होगा। और प्रभु ने, यदि हम देखें शुरुआत से, तो बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि माँ का ध्यान बहुत ही प्यार से रखा। माता सीता का ध्यान अगर हम कहें तो प्रभु ने बहुत ध्यान पूर्वक रखा है। क्योंकि यदि आप देखें तो प्रभु ने जब खरदूषण युद्ध के लिए आए तो लक्ष्मण जी से कहा कि माता को लेके कंदरा में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, और खरदूषण का भगवान ने स्वयं ही वध किया। तो भगवान यह जानते थे कि जब खरदूषण के साथ ऐसा हुआ, रावण और भीषण युद्ध करेगा। और वह यह भी जानते थे कि रावण के पास बहुत बड़ी सेना है, इसको खत्म करने में समय लगेगा। अब माँ को सुरक्षित कहाँ पे रखा जाए? तो माँ को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे उत्तम स्थान था वह क्या था? अग्नि। अग्नि कैसे? क्योंकि हमारे मन में आता अग्नि तो जला देती है, लेकिन अग्नि जो स्वयं अग्नि स्वरूपा है उसको कैसे जला सकती है? माँ तो अग्नि का काम क्या है? पवित्र बनाना। किसी भी वस्तु को अग्नि राख बना देती है और राख पवित्र मानी जाती है। माँ स्वयं परम पवित्र हैं, तो माँ अग्नि में निवास कर सकती हैं। जैसा हमने देखा कि सुतीश मुनि ने इससे पहले जब प्रभु मिले तो उन्होंने जो है कहा कि सरकंद मुनि ने जब प्रभु मिले तो कहा कि अपनी योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। तो यानी अग्नि केवल उसको जला सकती है जो पवित्र न हो। हम सब जानते हैं होलिका दहन की कहानी। तो प्रहलाद बच गया, भक्त प्रहलाद। तो माँ को अग्नि में निवास करने के लिए ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि आप अग्नि में निवास करें, क्योंकि आप स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं और आप अग्नि में निवास करिए और आपका प्रतिस्वरूप मात्र साथ में रहेगा। क्योंकि रावण अभी आएगा जब आपका हरण करने के लिए, तो प्रतिस्वरूप ही आपका वहां जाएगा। तो इस प्रकार जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद हृदय अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे रूप सुशील विनीता। लक्ष्मण यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण जी यह चरित्र नहीं जानते थे कि यहाँ पे क्या हुआ
और माता सीता स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गईं और अपना एक प्रतिबिंब, अपना एक संकल्प मात्र सूक्ष्म शरीर रख छोड़ा। तो दसमुख यहाँ पे रावण मारीच के पास गया और मारीच से कहने लगा कि युक्ति बनाओ किस तरह से मैं शूर्पणखा का बदला लूं। और तब मारीच को बोला तुम कपट से मृग बन जाओ, इससे मैं राजवधु को हरण कर लूंगा। तो पुन कहा सुनो 10 शीशा जे न रूप चराचर ईसा। तो जब रावण ने यह कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी जहिविद हरि आनो नृप नारी, कि तुम कपट मृग बन जाओ। और जब मारीच से उसने कहा तो मारीच ने कहा कि हे रावण तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम किसके लिए कह रहे हो कि मैं कपट मृग बन जाऊं। जो नर रूप में साक्षात ईश्वर है उससे तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। जिसके मारने से लोग मरते हैं, जिसके जिनाने से लोग जिंदा रहते हैं, जो स्वयं ईश्वर है, उसके लिए उससे बैर क्यों करते हो रावण। लेकिन रावण ने जब बहुत प्रकार से भय दिखाया तब मारीच जी को यह एहसास हुआ कि अगर मैं नहीं बनता हूं, इस कपट में साथ नहीं देता हूं, तो मैं रावण के हाथों मारा जाऊंगा। और यदि मैं साथ देता हूं तो मैं राम जी के हाथों मारा जाऊंगा। तो राम जी के हाथों मरना श्रेयस्कर है बजाय रावण के। तो उभय भांति देखा निज मरना, तम ताकेस रघुनायक सरना। जब उसने देखा कि जब मेरा मरना ही है तो क्यों ना मैं राम जी के हाथों मरूं, और यह मानते हुए तब ताकेस रघुनायक सरना, उतर देत मही बधव अभागे, कसन मरहु रघुपति सर लागे। कि यदि रघुपति के बाणों से मैं मरूंगा तो मैं मर के भी नहीं मरूंगा, इसलिए बेहतर है कि मुझे रावण के साथ जाना चाहिए, अन्यथा यह मुझे यहीं मार डालेगा। इस प्रकार जब यह भाव हृदय में उपजा तो मारीच जी का हृदय हर्षित हो गया। मारीच जी ने कहा कि निज परम प्रियतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि बांधिए सुख सागर हरि। कि प्रभु के दर्शन मिलेंगे, बार बार मैं प्रभु को देखूंगा और प्रभु अपने बाणों से मुझको मुक्त करेंगे इस धरती से। इससे अच्छी गति तो किसी की हो ही नहीं सकती है। यह मानकर मारीच का हृदय हर्षोल्लास हो गया और मारीच जो है उस वन में रावण के साथ चल पड़ा। और जब माया का मृग बना मारीच और विधि के विधान से अति विरचित कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। मारीच ने मणियों से जड़ित स्वर्ण सुशोभित ऐसा सुंदर मारीच बना, हिरण जिसको देखकर माँ का मन हर्षित हो गया। सीता परम रुचिर मृग देखी, अंग अंग मनोहर वेशा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करहति सुंदर छाला। तो माँ ने कहा कि इस मृग का बहुत सुंदर छाल है, हे रघुवीर, अगर इस मृग की छाल आप ले आए तो उससे सुंदर नहीं कुछ हो सकता है। और सत्य संद प्रभु बंध कर एही, आनव चर्म कहत बय देही। अब तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज संवारन। और भगवान ने समझ लिया कि अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने का समय आ चुका है। तो मृग बिलोक कट परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। और भगवान ने अपना धनुष बाण लिया और मारीच के पीछे
जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, सीता करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि माता सीता को बहुत से लोग कहते हैं कि तमाम बातें प्रभु के लिए कहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमेशा माँ का पूरा ध्यान रखा है। और यहाँ पे भी प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी को समझा के कि प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, इस जंगल में बहुतेरे राक्षस फिर रहे हैं, सीता केरी करहु रखवारी, सीता की रखवारी करना अपने बुद्धि विवेक और बल और समय के हिसाब से हे लक्ष्मण माता सीता की तुम रक्षा करना। और प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरारन साजी, निगत नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। तो माया का मृग बना मारीच, कभी पास में आ जाए, कभी दूर भाग जाए, कभी पास में आ जाए, कभी दूर भाग जाए। इस प्रकार काफी दूर जब वो भगवान को ले आया, तब भगवान ने अपने कानों तक बाण खींचकर मारा, जिससे मारीच के प्राण निकल गए। और मरते समय मारीच ने तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परेहु कोरि घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथमहि लय नामा, पाछे सुमिरिस मन महरामा। उसने तुरंत लक्ष्मण जी का नाम लिया, क्योंकि उसके मन में था, बहुत से लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जब उसको राम जी का नाम लेना था तो लक्ष्मण जी का नाम क्यों लिया। देखिए, रावण जब जा रहा था तब उसको ऐसा नहीं पता था कि राम जी ही मारीच को मारने के लिए आए, लक्ष्मण जी को भी भेज सकते थे राम जी, लेकिन मारीच को प्रभु का नाम लेके मरना था। और उसने लक्ष्मण जी का नाम पहले लिया और बाद में राम का नाम लिया, क्योंकि राम का नाम लेकर ही प्राण त्यागना वह चाहता था। और प्राण तजत प्रगटे हैं निज देहि, सुमिरत राम सहित वै देही। जब प्राण छोड़ने लगा तो उसने अपना शरीर प्रकट किया और माता सीता सहित भगवान राम को श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम उच्चारण करते हुए प्रभु के चरणों में नमन किया, और प्रभु ने उसको अपनी भक्ति देकर कृतार्थ किया। इस प्रकार मारीच को मारकर भगवान आश्रम के लिए लौटने लगे। और इधर रावण माता की कुटिया के समीप पहुंच गया था। रावण किस प्रकार माँ को अपने साथ ले जाता है, यह अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।